उसके बाद जो हमारे हरियाणा के जो राज्य के अंदर जो जिले हैं इस चीज से वंचित हैं कुश्ती के माध्यम से। बिल्कुल। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। वाकई यही चीजें हम पूछने से आप कोशिश कर रहे हैं आपसे कि क्या खेलों को लेकर और क्या कुछ डेवलपमेंट प्रदेश के अंदर हो सकता है, क्या गुंजाइश है, बता सकते हैं। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुभाष जी। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका, क्या राय देना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम। नमस्कार। ऐसा मैडम जी, पहले तो मैं आपके जनता टीवी से थोड़ा नाराज हूँ, क्यों मैं रोज का आपका जी इसका जनता टीवी का बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ जी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और मैं कई बार टेलीफोन मिलाता हूँ, मेरा टेलीफोन नहीं उठता। चलिए आज आपका टेलीफोन लगा है तो आप अपनी राय दीजिए। अच्छा, ऐसा मैडम जी, गवर्नमेंट ने जो किसी भी प्रकार का जो पदक लाए है उनको गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी में लेना चाहिए, उनकी खुराक का और खासकर खुराक का ध्यान रखना चाहिए और अपनी देख रेख में उनकी आगे गोल्ड मेडल या किसी प्रकार का पदक लाने के लिए उनको उत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए शुक्रिया आपका यहाँ पर सुभाष जी। तो यहाँ पर ये दर्शक कहते नजर आए कि गवर्नमेंट को यहाँ पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत ये खिलाड़ी करते हैं, लगातार जो है उम्दा प्रदर्शन करते नजर आते हैं। कुछ सुविधाओं से अगर ये और ज्यादा लैस हो जाएं, सुविधाएं अगर इन्हें और मिले तो प्रदर्शन यहाँ पर और बेहतर हो सकता है और गुंजाइश बनी हुई है कि प्रदर्शन में लगातार इजाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा खिलाड़ियों के। तो यही सवाल आज हम सबसे कर रहे हैं कि क्या सोचते हैं आप कि सरकार और क्या कुछ इन खिलाड़ियों के लिए कर सकती है जिसको लेकर जो है ये खिलाड़ी और प्रोत्साहित हुए। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक हैं, प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी बहुत स्वागत है आपका, कहिए क्या कहेंगे आज के सवाल पर आप? देखिए, आज के प्रश्न के उत्तर में मुझे ये कहना है कि जिस प्रकार से खेलों के बारे में आज ये बात चर्चा हो रही है कि हरियाणा के कुछ पहलवान जी मेडल लेकर के देश की शोभा को उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन ये जो खेल है ना, मुख्य रूप से कुश्ती कबड्डी, ये हमारे जीन के अंदर है। हरियाणा से पहले पंजाब से पंजाब था, उसमें अपने रंधावा और ये दूसरे जो थे ये पंजाब का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये रुस्तमे हिंद और रुस्तमे जमा का भी खिताब इन्होंने हासिल किया है जी। और ये हमारे खून में है, लेकिन सरकारों की ओर से कोई ज्यादा प्रोत्साहन दिया नहीं जाता। मैं बताता हूँ आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की एक पोस्ट बनाई गई है, जहाँ से कुछ रुपया फंड अन्य गाँवों में जाकर के कुछ स्पोर्ट्स सेंटर के नाम पे पैसा दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे होता कुछ नहीं है। खर्चा वहाँ कर दिया जाता है जी, जी, कि जी। ये 4 वॉलीबॉल खत्म हो गई, यहाँ बैडमिंटन के इतने रैकेट खत्म हो गए, इतनी चिड़ियाँ खत्म हो गई है, ये क्रिकेट का ये क्रिकेट का सेट दिया गया उसमें, लेकिन वहाँ पे अगर हम देखें, लेकिन वहाँ कुछ नहीं पहुँचता। ये सारा काम कागजों में चल रहा है। अगर इसकी पूरी जांच कराई जाए, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और ये जो स्पोर्ट्स का इनका महकमा है उसके अगर पूरा का पूरा देखा जाए तो इनके अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया है। इनके सप्लायर जो है वो सारे करप्ट हैं, इनके अंदर घूसखोरी खाई जाती है। देश के अंदर वातावरण बने, अच्छे लोग आए आगे, इस महकमे के लिए अच्छा एक मंत्रालय और मंत्री अच्छा मिले, तो हमारे देश के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हरियाणा प्रदेश की बिल्कुल प्रवीण जी बहुत शुक्रिया। वक्त की बेहद कमी है, हमारे पास और दर्शक भी होंगे। तो वाकई ये स्थिति है, यानी कि प्रदेश के अंदर या फिर देश की अगर बात कर लें तो प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। खिलाड़ी बहुत ज्यादा हमारे देश में है और लगातार यही प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम हर इवेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसे में अपेक्षाएं बहुत ज्यादा भी हैं कि बेहतर सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी बोलिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैं अभी जनता टीवी देख ही रहा हूँ, जो ये प्रोग्राम दिखा रखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो प्राइमरी बेस पे नहीं शुरू कर पाती। हमारे जो बच्चे होते हैं मिडिल क्लास के, जो मोस्टली सरकारी स्कूल होते हैं, उनमें जो पीटीआई वगैरह होते हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते जी। और जो डीएसओ वगैरह है वो भी मेरे हिसाब से, कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन होगा तो वो जो एथलीट होंगे उनकी डाइट का, उनके रहने सहने का, खाने पीने का, उनका वो अच्छा ध्यान रखेगा। बिल्कुल। चलिए बेहद शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर ये कहते नजर आए कि डाइट का और जिस तरीके के एथलीट्स को जिस तरीके की चीजें चाहिए होती हैं रोजमर्रा में, उसको जो है ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन वो करते हैं ये सब चीजें उनके लिए बेहद जरूरी है।
बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक हैं, विक्रम जी हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका, कहिए, अपनी राय दीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकार इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। जी जी। तो सर सरकार को इनको सपोर्ट करना चाहिए। वाकई किन किन तरीकों से सरकार सपोर्ट कर सकती है, यही जानने की कोशिश हम आपसे भी कर रहे हैं। ये जो लगते हैं, जो अभी गोल्ड मेडल लेके आते हैं, उनको अच्छे पद देने चाहिए। और सर फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए सरकार को इनकी। जी जी जी। चलिए विक्रम जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो फाइनेंशियली सपोर्ट इन खिलाड़ियों को मिलना चाहिए, क्योंकि बेहतर हम देखते हैं हमेशा कि जो खिलाड़ी होते हैं वो कुछ फाइनेंशियली बेहद कम स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उन्हीं को आगे अगर बढ़ाना है, अगर उनको प्रोत्साहित करना है, तो वाकई सरकार की तरफ से भी एक अहम रोल उनका होना चाहिए। सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर हम इसको देखें, जैसा कि हमारे साथ एक दर्शक जुड़े भी, उन्होंने कहा कि तमाम एकेडमी बनाई भी गई, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी एक सिस्टम में गड़बड़ झाला देखने को मिलता भी है। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ एमपी शर्मा जुड़ चुके हैं। एमपी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या राय देना चाहेंगे? नमस्ते मैडम जी। नमस्कार मैडम जी, खिलाड़ियों का चयनित प्रतिक्रिया जो ठीक से करनी चाहिए, क्योंकि जो राजनेताओं के वो कोच को कह के मनोनी को कहते हैं अच्छे खिलाड़ी रह जाते हैं, लेकिन इनके खान पीन पे जो खर्चे पे है उसमें जो कटौती करके भ्रष्टाचार में पैसे जाते हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए। और कम से कम इनको एक टीचर लाइन की, डीएसपी वगैरह बनाते हैं, ये अपने चहेतों को बनाते हैं, इसकी बजाय एक टीचर लाइन की पे तो इनको स्टार्ट से शुरू कर देनी चाहिए। और जिस प्रकार ये हरियाणा के खेलों में दिखाते हैं कर्तव्य, इसी प्रकार डिफेंस में भी लोग वहाँ दिखाते हैं, उनके लिए भी इनको 1.5-2 करोड़ रुपए मिल जाते हैं अपने चहेतों को, लेकिन एक डिफेंस में दिन रात जो ड्यूटियां करते हैं उनको पूरी लाइफ में 1.5 करोड़ क्या है, आधा करोड़ भी नहीं मिलते हैं। तो उनके भी मतलब पूरा ध्यान देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। चलिए बेहद शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर एमपी शर्मा जी कहते नजर आए कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के साथ साथ डिफेंस में जो लोग काम करते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। हालांकि यहाँ पर सवाल ये है कि खिलाड़ियों को सरकार और किस तरीके से बेहतरीन जो है यहाँ पर क्या चीजें मुहैया करवा सकते हैं जिससे उनका प्रदर्शन और अच्छा हो। बिल्कुल, उनको प्रोत्साहन और अच्छा मिलता रहे आगे के लिए, क्योंकि आगे उनको क्या कुछ प्लान करना है, कैसे अपने आप का अपना प्रदर्शन दिखाना है, वो बेहद जरूरी हो जाता है। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक हैं, कहिए क्या कहेंगे आप? हेलो जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार जी। जी सुभाष जी, कहिए। ऐसा सर, जो मेरी अधूरी बात रहेगी, एक तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्षेत्रवाद और गरीबी अमीरी नहीं देखना चाहिए खिलाड़ियों के लिए। जी जी। क्यों, जो बच्चा देश के लिए अपनी जान नछावर कर रहा है, भारत का नाम रोशन करने के लिए, उसमें मतलब क्षेत्रवाद और समुदाय गरीबी वगैरह इस चीज की तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने बंद कर देनी चाहिए। अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। दूसरी चीज यह है कि हमारे हरियाणा के अंदर जो स्पोर्ट्स के शिक्षक है वो बहुत कम है जी, वो सीट पूरी कर देनी चाहिए। तीसरे नंबर पर जो है बच्चे स्टार्टिंग में होते हैं सीखने के लिए, उन बच्चों का देश में आने वाले भविष्य है, जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए पूरी फैसिलिटी नहीं है। खाने पीने का या किसी भी चीज का मुहैया करवाने के लिए साधन जो है वो पूरी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट को एक जो नीचे से नींव भरीजा है उसको मजबूत कराया जाए, उनको पूरी चीजों का मुआयना कराया जाए। जी जी। और हरियाणा के अंदर जो भी शिक्षक की सीट खाली है वह पूरी करने की कष्ट करे। चलिए सुभाष जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो वाकई जिस तरीके से सुभाष जी ने भी कहा कि एक बेसिक्स क्लियर होने चाहिए बच्चों के, यानी कि बच्चा अगर जाना चाहता है, अगर वाकई उसको खेल में इंटरेस्ट है, तो वहां से ही उसको तैयार कर देना चाहिए, जिससे और भी ज्यादा पक्के तरीके से वो आगे बढ़ सके और भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हर इवेंट के माध्यम से वो अपना भारत का नाम भी रोशन कर सके, अच्छा परफॉर्म भी कर सके। ये एक बेसिक चीज जिस तरीके से सुभाष जी ने भी कही। आपकी क्या कुछ राय है आज के सवाल पर, कह सकते हैं? बिल्कुल, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो मैं जनता टीवी को बधाई देना चाहूंगा, शुक्रिया, कि जो बच्चे हरियाणा का नाम रोशन जिन्होंने पहलवानों ने करा है,
पूरे हरियाणा की तरफ से उनको बधाई है बहुत बहुत। और उसके बाद मैं हरियाणा सरकार से, कोई भी सरकार अब आती है हरियाणा के अंदर, जो गरीब बच्चे हैं मैडम, जो इस प्रतिभा से, क्योंकि पहले लोग क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि लोग इस पहलवान गेम को भूल चुके हैं। और मैं गुजारिश करना चाहूंगा, हरियाणा में कोई भी सरकार आती है जो ये पहलवान कॉमनवेल्थ गेमों में मेडल लेके आए हैं, इनकी आल हरियाणा में ड्यूटियां लगाई जाए। जो प्रतिभावान बच्चे हैं, ये उन बच्चों को ट्रेनिंग दें कि वो बच्चे भी आगे बढ़ सके। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया अमित जी आपका। तो यहाँ पर ये दर्शक कहते नजर आए कि प्रोत्साहित इन तमाम खिलाड़ियों को किया जाए और प्रोत्साहन के चलते जो है इनको ऐसी चीजें दी जाए ताकि खेल जब इनका खत्म हो जाए तब भी जो है लगातार किसी तरीके की इनको परेशानियां ना हो। कहीं ना कहीं अफसर ग्रेड से लेकर और तमाम तरीके की जो है इन्हें नौकरियां उपलब्ध कराई जाए ताकि आगे जो है इन्हें किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक है एनके चावला जी। एनके चावला जी, बहुत स्वागत है आपका। कहिए क्या कहेंगे आज के सवाल पर। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जनता टीवी के माध्यम से जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, इनको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा जी। उन्होंने हरियाणा देश का नाम रोशन किया और असल में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए जी। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो पीटीआई और डीपी हर बिरादरी के बच्चों को प्रोत्साहन करें और जिनके अंदर काबिलियत है, कैलिबर है, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये भेदभाव ना करें। और क्योंकि गरीब बच्चे, उनका शौक तो होता है, गरीबों के बच्चे ऐसे रह जाते हैं, उनके अंदर कैलिबिलिटी बहुत होती है, क्योंकि उनके अंदर खुराक खाने की और मतलब पैसा खर्च करने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से करते हैं जो सरकारी खर्चे से करते हैं, क्योंकि जहाँ फीसें कम होती है वहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो सरकार इस ओर ध्यान दे, जो ये भ्रष्टाचार और भेदभाव स्कूल स्तर से ही शुरू हो जाता है, इसको बंद किया जाए और इसकी जांच कराई जाए। इसमें बहुत ही आपको बहुत घोटाला मिलेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एनके चावला जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो अगर सिस्टमैटिक तरीके से काम हो और जिस तरीके से एनके चावला जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में अभी भी खामियां हैं, कमियां हैं, जिसको बार बार उठाया भी जाता है, लेकिन उस पर संज्ञान लेने की जरूरत भी है। लेकिन आगे और भी क्या कुछ अच्छे कदम हो सकते हैं सरकार की तरफ से, आपकी क्या राय है? जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रतिभा यहाँ पर हमारे खिलाड़ी जो हैं लगातार दिखा रहे हैं, लगातार जो है प्रतिभा यहाँ पर खिलाड़ी के जरिए दिखाई दे रही है, लगातार जो है बहुत लंबे समय से खिलाड़ी प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद जो है बहुत नाम कमाते हैं, देश प्रदेश का जो है यहाँ पर नाम रोशन करते हैं। कॉमनवेल्थ की बात ले लीजिए, लगातार जो है अपनी प्रतिभा का लोहा यहाँ पर मनवाते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? गुलजीत, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी। हेलो सर, ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट टैलेंट को प्रमोट कर रही है खेलों में जी। लेकिन एक बात और भी, जो एजुकेटेड बेरोजगार बैठे हैं, बीटेक करके एमटेक बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं, उनको उनके टैलेंट को भी तो गवर्नमेंट बताइए कि पहचाने। नौकरियों में तो भ्रष्टाचार, सिफारिश, ये सब चलता है, वहाँ भी तो टैलेंट को प्रमोट करें, उनको मौका दें जी। ये खिलाड़ियों को ठीक है मेडल ले आएंगे, इन्हें डीएसपी एसपी रैंक की नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो उन्होंने भी तो मेहनत की है ना। बिल्कुल, उनको भी तो कम से कम नौकरी उनके गुजारे लायक तो मिलनी चाहिए। यहाँ ठीक है ना, कर रहे हैं, अभी आगे बढ़े हैं, लेकिन उनको भी मौका मिलना चाहिए जी। वो भी हजारों लाखों की गिनती में बेरोजगार बैठे हैं, एजुकेटेड, टैलेंट भी है उनमें। चलिए शुक्रिया यहाँ पर गुरजीत जी आपका। तो ये दर्शक अपनी अलग सी राय रखते नजर, उनका खिलाड़ियों को तो यहाँ पर प्रोत्साहित कर दिया जाता है, लेकिन बाकी के जो तमाम नौजवान छात्र छात्राएं हैं वो भी बहुत पढ़ाई करके जो है बहुत सारी डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन रोजगार के मामलों में पिछड़े नजर आते हैं, बेरोजगार घूमते हैं। तो यहाँ पर सवाल फिलहाल खिलाड़ियों को लेकर है कि क्या सोचते हैं आप, उनकी प्रतिभा को और कैसे अच्छा बढ़ाया जाए और क्या कुछ उनके लिए किया जाए जिससे कि वो देश प्रदेश का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल, जो स्थिति फिलहाल प्रदेश के अंदर है या फिर हम कहें कि देश के अंदर है, खेलों को लेकर प्रोत्साहन किया जाता है, प्रोत्साहित होते भी हैं खिलाड़ी और अलग अलग इवेंट्स को लेकर हम देखते भी आते हैं कि और अच्छा प्रदर्शन भारत की तरफ से होता नजर आता है, मेडल भी हमारे प्लस ही हो रहे हैं। लेकिन और भी क्या कुछ सुविधाएं हो सकती हैं, बता सकते हैं आप? हमारे साथ इस बीच विक्रम जी हैं। विक्रम जी कहिए, क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरे तो ये राय है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम खोलने चाहिए, गाँव में बढ़िया बहुत रखने चाहिए बाल तैयार करने के लिए, और खान पान पर ध्यान रखना चाहिए सरकार को जी। जो आगे
बढ़ावा सके और हम देश के लिए कुछ नौजवान जीत के बना सके। मेरी तो ये राय है। चलिए विक्रम जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग तरीके से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें, यानी कि शुरू से ही अगर जो बच्चे वाकई जाना चाहते हैं खेल में, उनका